बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। इमरान खान के हवाले से आइंदा हफ्ते यानी कि कल से जो हफ्ता शुरू हो रहा है इसमें एक अहम खबर आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में इमरान खान के हवाले से 2 केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हुए हैं। एक जो केस वो है इमरान खान से मुलाकातों का, जो कि इमरान खान की वकील मिशाल यूसुफजई की जानिब से एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। दूसरी दरख्वास्त इमरान खान के मेडिकल के हवाले से है, जो कि इमरान खान की बहन जो है वो नौरीन खानम की जानिब से ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। व्यूअर्स, हमारे चैनल NRO TV को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर दीजिए। 3 समातें मजमूई तौर पर अब दोनों पर हो चुकी है और मर्ज करके ये जो 3 केसेज हैं ये लगाए गए हैं। बेंच में कुछ तब्दीली की गई है, उस तब्दीली की क्या वजह है आज के व्लॉग में उस पर बात करेंगे। व्लॉग के बाकायदा आगाज़ से पहले गुजारिश है कि चैनल जब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इमरान खान के हवाले से कुछ केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइंदा हफ्ते 17 अगस्त के लिए जो है वो फिक्स हुए हैं। 18 अगस्त के लिए जो केसेस हैं ये फिक्स हुए हैं। 18 अगस्त यानी कि मंगल के रोज़ इमरान खान के हवाले से ये 2 अहम केसेस हैं जो कि फिक्स हुए हैं। एक केस इमरान खान से मुलाकात के हवाले से है, जो कि मिशाल यूसुफजई ने तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त बेसिकली दायर कर रखी है, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद मुलाकात ना करवाने पर सुप्रिटेंडेंट के खिलाफ एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त है, जो कि मिशाल यूसुफजई ने दायर कर रखी है। और इमरान खान को मेडिकल की जो सहूलियात हैं वो फराहम नहीं की जा रही, उस हवाले से एक दरख्वास्त इमरान खान की बहन नौरीन खानम ने दायर कर रखी है। अब नौरीन खानम जो है उन्होंने ये दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की और 3 जो समातें हैं वो मजमूई तौर पर, पहली जो समात है उसमें दोनों केसेस को मर्ज किया गया था और मर्ज कर लगाया गया था। इससे इन केसेस की फिक्सेशन से पहले इमरान खान के वकला की जानिब से और तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के बाहर बारहा जो है वो एहतजाज भी किया गया, धरना भी दिया गया, अलामती धरना भी दिया गया और उसके बाद फिर जाकर केसेस जो है ये फिक्स हुए थे। इमरान खान की जो मेडिकल का जो मामला है उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान का जो मेडिकल बोर्ड है उसको इमरान खान तक एक्सेस नहीं दी जा रही। जो इमरान खान के ज़ाती मौलजीन हैं उनको इमरान खान तक जो एक्सेस है वो नहीं दी जा रही। तो इमरान खान बेसिकली जो इमरान खान की बहन है उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे पर अमल दरामद ना होने पर सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू किया था। अब परसों यानी कि मंगल के रोज़ दोनों जो समातें हैं ये होनी है। पहले जब ये बेंच तश्कील दिया गया तो 3 रुकनी बेंच है, जिसमें जस्टिस मुसरत हिलारी जो कि रिटायर हो चुकी है, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस शाहिद बिलाल गालिबन जो है वो इस बेंच में शामिल थे। लेकिन इस दफ़ा इस बेंच में तब्दीली की गई है। तब्दीली किस तरह से की गई है कि इस दफ़ा इस बेंच की जो सरबराही है वो जस्टिस शाहिद वहीद करेंगे। अब जस्टिस शाहिद वहीद के हवाले से एक जो तासुर है वो ये है कि जस्टिस शाहिद वहीद जो है ये एक तरह से आज़ाद जज, ये कभी भी जिस साइड काउंट होता है उसी साइड पर नहीं जाते, ये बल्कि अपनी ज़ात से जो फैसला है जो उनको मुनासिब लगता है वो फैसला करते हैं। दूसरे जज हैं जस्टिस नईम अख्तर अफगान और तीसरे जज हैं जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम। जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब जो हैं इन्होंने कई ऐसे बेंचेस का हिस्सा रहे हैं जो कि फैसले जो मुतज़ाद थे, लेकिन जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने किसी भी फैसले में जो है वो मेजॉरिटी का साथ नहीं दिया। जहाँ पर देना चाहिए था वहाँ पर दिया, लेकिन मेजॉरिटी जो फैसले हैं उसमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान जो है इन्होंने मेजॉरिटी का साथ नहीं दिया। और कई दफ़ा फौजी अदालतों में सिविलियंस वाला जो मामला है उसमें जस्टिस नईम अख्तर अफगानी बेंच का हिस्सा थे, तो 7 रुकनी बेंच था, उसमें एक जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी थे। उसी बेंच में उसके अलावा जो है वो एक और केस था, मखसूस नशिस्तों वाला जो केस था, नजरसानी की दरखास्तों वाला जो केस था, उसमें भी जस्टिस नईम अख्तर अफगान जो है वो उस बेंच का भी हिस्सा रहे हैं। लेकिन जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने उसमें भी मेजॉरिटी का जो डिसीजन है उससे जो है वो डाइसेंट किया था और उन्होंने मेजॉरिटी का जो डिसीजन है उससे इख्तलाफ किया था। तो अब जस्टिस शाहिद वहीद जो है उनकी जो पर्सनालिटी है, जस्टिस शाहिद वहीद के जो फैसले हैं वो भी बिल्कुल मुख्तलिफ हैं कि जस्टिस शाहिद वहीद जो है उन्होंने भी कभी भी जिस साइड मेजॉरिटी जा रही है उस साइड नहीं जाते, बल्कि जस्टिस शाहिद वहीद भी जो है बड़ा देखभाल कर और बड़ा सोच समझ कर फैसला करते हैं। और कमरा अदालत में भी अगर इन तीनों जजेस को देखें तो बड़ा कम जो है बोलते हैं। जैसे इश्तियाक इब्राहिम जो है गुज़िश्ता साल जनवरी में ट्रांसफ़र होकर जो है ये इस्लामाबाद आए थे, और जैसे इश्तियाक इब्राहिम इससे पहले गालिबन जो सिंध हाई कोर्ट में थे और उसके बाद फिर इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो लाया गया था। और इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बतौर एडिशनल जज जो है वो जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम को लाया गया था। जैसे इश्तियाक इब्राहिम के साथ जस्टिस हाशिम काकड़ भी उसी दौरान में आए थे, जिस दौरान में जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम को ट्रांसफ़र किया गया था। तो ये जो पूरी लॉट आई थी जिसमें जस्टिस सलाउद्दीन तनवर भी शामिल थे, इसके अलावा एक और जज साहब हैं, मेरे जहन से में उनका नाम नहीं है, लेकिन अब वो जज साहब जो है वो आईनी अदालत के जज है। तो ये 4-5 जजेस जो हैं ये आए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ट्रांसफ़र होकर आए थे अपनी अदालतों से। तो उनमें एक जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम भी हैं। अब अगर जो ट्रांसफ़र होकर जजेस आए थे उनमें जस्टिस हाशिम काकड़ जो है उनका जो एक अंदाज़ है, जो एक स्टाइल है जो कमरा अदालत में है या फैसलों के हवाले से बड़ा एक जारहाना सा है। जस्टिस हाशिम काकड़ जो है वो बात करते हुए सोचते ज़रूर हैं
जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम कम बोलते हैं लेकिन तोल कर बोलते हैं, उनको पता है कि उन्होंने कमर अदालत में क्या जो है वो बात करनी है, उस हिसाब से वो बोलते हैं। अब ये 3 रुकनी जो बेंच है, इसको आज़ाद बेंच कहिए या कुछ भी कहिए, लेकिन जो आइंदा हफ्ता इस बेंच के सामने इमरान खान के केसेस फिक्स होंगे तो मुमकिन तौर पर एक गैर मामूली ऑर्डर भी आ सकता है। हो सकता है कि ये इमरान खान से मुलाकात ना करवाने के मामले पर फ़ौरन जो सुपरिटेंडेंट को तलब करें, ये भी पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि हो सकता है कि ये दोनों जो जजेज़ हैं, ये जो तीनों जजेज़ हैं, ये कोई ऐसा ऑर्डर पास कर दें जिससे हुकूमत जो है वो मुश्किल में आ जाए। बहरहाल ये अब जो है वो देखने वाली बात है। गुज़िश्ता जो समाअत थी उसमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस शाहिद बिलाल जो हैं वो शामिल थे इस बेंच में, जो इस केस की जो समाअतें करता रहा, जो पहले बेंच था। अब इन तीनों में जो पहला बेंच था, अगर उसमें देखें तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब जो हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आइंदा चीफ जस्टिस के लिए उम्मीदवार हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जो हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइनी बेंच का भी हिस्सा रहे। उसके अलावा जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला था उसमें भी मरकज़ी जो बेंच था उसमें भी जो है वो हिस्सा रहे हैं, और मरकज़ी बेंच के अलावा जो इंदरसानी की दरख्वास्त थी उसमें भी जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जो हैं ये बेंच का हिस्सा रहे हैं। तो ये कह लीजिए कि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का जो किरदार है वो मशकूक तो नहीं उसको कह सकते, लेकिन जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का जो किरदार है वो बड़ा वाज़िह था कि वो किस हिसाब से फैसला जो है वो करना था। उसके अलावा जस्टिस मुसर्रत हिलाली जो हैं वो भी हर केस जो है उसमें जो है वो हिस्सा रही हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली जो हैं वो आइनी बेंच का हिस्सा रही, फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल वाले मामले पर भी, और दीगर जो केसेस हैं उसमें भी हिस्सा रही हैं बेंच का, और हर हिस्से में उन्होंने मेजॉरिटी की साइड से जाकर जो फैसला है वो किया है। अब जैसे मुसर्रत हिलाली भी अब तो खैर तो रिटायर हो गई, लेकिन जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जो हैं वो इस दफ़ा में जा रहे हैं इससे कराची में जेवसिन रजिस्ट्री में जाकर जो केसेस हैं वो सुनेंगे। कराची रजिस्ट्री, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर केसेस सुनेंगे। इसके अलावा जस्टिस शाहिद बिलाल जो हैं वो भी इसी बेंच का हिस्सा थे, और जस्टिस शाहिद बिलाल का जो करेक्टर है वो भी एक बड़ा डिफरेंट है। अब जस्टिस शाहिद वहीद और शाहिद बिलाल ये 2 डिफरेंट जजेज़ हैं, ये क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि जस्टिस शाहिद बिलाल जो हैं ये आइनी बेंच का भी हिस्सा रहे हैं, लेकिन जस्टिस शाहिद वहीद आइनी बेंच का हिस्सा नहीं रहे। जस्टिस शाहिद वहीद क्रिमिनल जो पिटिशन हैं वो ज़्यादातर सुनते हैं, और क्रिमिनल पिटिशन में ये जो इमरान खान वाला मामला है ये भी जस्टिस शाहिद वहीद सुनेंगे। अब इससे पहले जो समातें होती रही हैं उसमें पीटीआई के जो वकील हैं वो जब आंखें मलते हुए और आए हैं, और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल से जो है वो गुज़िश्ता समात पर रिपोर्ट तलब की थी, और फिर सलमान सफदर साहब ने कहा था, क्योंकि सलमान सफदर इसमें काउंसिल हैं मिशाल यूसुफजई के, सलमान सफदर ने मौके पर अपनाया था कि हमें कुछ टाइम चाहिए कि हमने जिन लोगों की मुलाकातें हुई हैं और जो सहूलियात है उस हवाले से एक रिपोर्ट मुरतब करनी है। तो अदालत ने बजाय इसके कि सलमान सफदर से रिपोर्ट मुरतब करवाते या सलमान सफदर को 2 हफ्ते का टाइम देते, अदालत ने ये जो केस है ये छोड़ा था, और इस केस को जो है वो आगे तक लेकर गए थे, और इस केस को सुपरिटेंडेंट से जो है वो डायरेक्ट रिपोर्ट जो है तलब की थी। तो अब कल की हेयरिंग में सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी रिपोर्ट जमा करवा सकते हैं। अगर उन्होंने जमा करवाई तो मंगल की जो हेयरिंग है उसमें अपना जो जवाब है वो जमा करवा सकते हैं। अब सुपरिटेंडेंट जब अपना जवाब जमा कराएंगे तो फिर क्या जो चीज़ें हैं वो बनेंगी, और सुपरिटेंडेंट के इस जवाब जमा करवाने के बाद क्या हालात जो बनेंगे वो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो उससे आपको आगे करेंगे। फिर वक्त देखते हैं, मुझे इजाज़त दीजिए। व्यूअर्स, हमारे चैनल एनआरओ टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिए।